हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का यूपी एग्जाम सवाला पर। आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज। उम्मीद करते हैं बहुत सही, बढ़िया, जबरदस्त होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में तंदुरुस्त होगे। चलिए बताते हैं आपको आज का सेशन। आज के सेशन के बारे में बात करूं तो यूपी में बहुत सारी चीजें हैं, याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सेशन लेकर आए हैं जिसमें 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि संक्षिप्त में यूपी के बारे में बहुत सारे तथ्य बताए जाएं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आज का है यूपी में कौन काबा, उत्तर प्रदेश में कौन क्या है। उत्तर प्रदेश पर एक बार नजर डालें तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। अगर यहां पर जेंडर रेशियो, लिंग अनुपात की मैं बात करूं तो 912 है। 75 इसमें कुल जिले देखने को मिलते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार 24 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। और यहां के जनघनत्व की मैं बात करूं तो 829 है और 80 कुल इसमें विभाग हैं। अगर थोड़ा सा और समराइज करें तो यहां प्रमुख रूप से भाषाएं हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, अवधी और उर्दू बोली जाती है। हाईकोर्ट यहां पर प्रयागराज है। बेंच लखनऊ के अंदर है। कुल डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर 75 हैं और कुल यदि शहरों की बात करें, शहर एवं कस्बों की, तो 689 हैं। यदि कुल डेवलपमेंट ब्लॉक्स की मैं बात करूं तो 820 है। नगर निगम कुल 17 है और यदि यूपी से लोकसभा मेंबरशिप की मैं बात करूं तो 80 है और यूपी में राज्यसभा मेंबरशिप की बात करूं तो 31 है और यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली, यूपी विधानसभा के अंदर 403 सीटें हैं और यूपी विधान मंडल के अंदर, विधान परिषद के अंदर 100 सीटें हैं। अब बात करें भाई यहां के गवर्नर की, सर्वोच्च पद होता है गवर्नर का, तो गवर्नर हैं मिसेस आनंदीबेन पटेल। ये पहले पूर्व में गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और ये अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के सीएम साहब की तो सीएम साहब हैं हमारे योगी आदित्यनाथ साहब। अगर बात करें डेप्यूटी सीएम की, उप मुख्यमंत्री की, तो उप मुख्यमंत्री दो हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य जी और दूसरे हैं ब्रजेश पाठक जी। अगर बात करें कैबिनेट मिनिस्टर की तो कैबिनेट मिनिस्ट्री बहुत लंबी है, एक एक विभाग आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी सवाल पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्री सुरेश कुमार खन्ना साहब की। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये सुरेश खन्ना साहब के पास है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसके अलावा संसदीय कार्य, पार्लियामेंट वर्क्स के ये जिम्मेदार हैं सुरेश कुमार खन्ना साहब। इसके बाद सूर्य प्रताप शाही जो कि कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कृषि अनुसंधान मंत्रालय भी, विभाग भी इन्हीं के पास है। और बात करें स्वतंत्र देव सिंह जी की तो स्वतंत्र देव सिंह जी साहब के पास जल शक्ति मंत्रालय है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। जल शक्ति मंत्रालय के साथ इनके पास बाढ़ नियंत्रण है एवं महिला कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। याद रखिएगा, विमेन वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, विमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है, विमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो स्वतंत्र देव सिंह साहब के पास है। तो वुमेन डेवलपमेंट के साथ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास विभाग भी इन्हीं के पास है और बाल विभाग में पोषाहार भी इन्हीं के पास है। श्रीमती बेबी रानी मौर्य की अगर मैं बात करूं तो इनके पास है पोषाहार। लक्ष्मी नारायण चौधरी की अगर मैं बात करूं तो इनके पास गन्ना विकास विभाग है। सुगर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इनके पास है। जयवीर सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय इनके पास है, जो भी टूरिज्म और कल्चरल जो मिनिस्ट्री है वो जयवीर सिंह जी के पास है। फिर इसके बाद धर्मपाल सिंह जी के पास है पशुधन एवं दुग्ध विकास, एनिमल हस्बेंड्री, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण। याद रखना भाई, 2-3 चीजें याद रखना। एक तो महिला कल्याण, बच्चा महिला कल्याण किसके पास है? महिला कल्याण मंत्रालय जो है वो स्वतंत्र देव सिंह के पास है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय या विभाग किसके पास है? तो वो धर्मपाल सिंह साहब के पास है। मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग किसके पास है? वो भी किनके पास है? धर्मपाल सिंह साहब के पास है। फिर आ जाते हैं नंद गोपाल गुप्ता, जिन्हें नंदी कहा जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास विभाग और मंत्रालय इनके पास है। निर्यात प्रोत्साहन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, वो भी नंद गोपाल नंदी जी के पास है। इसके अलावा फिर आते हैं श्री अनिल राजभर जी, इनके पास है श्रम एवं सेवायोजन समन्वय मंत्रालय इनके
पास है। तो ये है कैबिनेट मिनिस्टर, इनमें इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र देव सिंह साहब, और इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब और जयवीर सिंह साहब। जल्दी से रिपीट करो। सुरेश कुमार खन्ना साहब के पास है वित्त मंत्रालय एवं संसदीय कार्य, सूर्य प्रताप शाही जी के पास है कृषि, कृषि विकास, कृषि शिक्षा, स्वतंत्र देव सिंह साहब के पास है जल शक्ति, जल से संबंधित बाढ़ है, और बाढ़ में महिलाओं को बचा के रखना है, महिला कल्याण, महिला और बच्चों को बचाते हैं बाढ़ आती है तो, महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। बेबी रानी मौर्य के पास है पोषणाहार, लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब के पास है, चौधरी साहब गन्ना उगाते हैं, गन्ना चीनी के अंदर चीनी मिलों में ले जाते हैं, तो गन्ना विकास और चीनी मिले श्री नारायण लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब के पास। जयवीर सिंह साहब के पास, जयवीर सिंह साहब पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय इनके पास है। धर्मपाल साहब, धर्मपाल जी धर्म की रक्षा करते हैं, मतलब पशुधन और दुग्ध विकास इनका है। राजनीतिक पेंशन इनका है, अल्पसंख्यक कल्याण इनका है, मुस्लिम वक्फ तथा हज बोर्ड इनका, हज जो डिपार्टमेंट है वो इनके पास है, नागरिक सुरक्षा विभाग इनके पास है। फिर आ जाते हैं नंद गोपाल नंदी साहब, नंदी साहब, नंदी औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन। फिर आ जाते हैं अनिल राजभर, राज्य का काम होता है श्रमिकों की सेवा करना, तो अनिल राजभर साहब के पास है श्रम एवं सेवा योजन एवं समन्वय विभाग। इसके बाद जितिन प्रसाद साहब की बात करते हैं। जितिन प्रसाद साहब के पास है लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी विभाग जो है जितिन प्रसाद शर्मा जी के पास है। फिर आते हैं राकेश सचान, शर्मा जी बोल दिया दिखो मैं, जितिन प्रसाद जी हैं। राकेश सचान साहब के पास एमएसएमईज है, एमएसएमईज मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग। वस्त्र से संबंधित जितने भी उद्योग हैं वो राकेश सचान साहब के पास है। राकेश सचान मतलब राकेश जी सच्चे हैं कपड़े के मामले में। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, उसी के साथ सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के साथ खादी उद्योग, वस्त्र उद्योग एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा उद्योग, ये सभी किसके पास है? राकेश सचान जी के पास है। फिर आ जाते हैं अरविंद कुमार शर्मा जी की। अरविंद कुमार शर्मा जी की अगर मैं बात करूं, अरविंद कुमार जी के पास है नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। भाई नगरों के बारे में कौन याद रखते हैं? अरविंद कुमार साहब। अरविंद कुमार साहब नगरों के बारे में ध्यान रखते हैं, नगरों का विकास करते हैं। नगरीय विकास करेंगे तो शहरी समग्र विकास की बात करेंगे, नगरीय रोजगार की भी बात करेंगे, नगरों के अंदर गरीबी उन्मूलन की भी बात करेंगे। नगर बढ़िया रहेंगे तो उनके हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग भी अरविंद कुमार शर्मा साहब के पास है। फिर आ जाते हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, इनके पास है उच्च शिक्षा। योगेंद्र उपाध्याय जी बड़े पढ़े लिखे हैं। उच्च शिक्षा मतलब उपाध्याय से अपन ऐसे रिलेट करेंगे, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। भाई उच्च शिक्षा, शिक्षा के मामले सभी किसके पास है? योगेंद्र उपाध्याय साहब के पास है। उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। फिर आ जाते हैं आशीष पटेल जी। आशीष पटेल जी के पास है प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांटमांग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन किसके पास है? आशीष पटेल साहब के पास है। फिर आ जाते हैं संजय निषाद। संजय निषाद साहब के पास है मत्स्य विभाग। संजय निषाद जिनके पास है मत्स्य विभाग। इसके बाद कर लेते हैं राज्य मंत्रियों की। राज्य मंत्रियों में सबसे पहले नितिन अग्रवाल जी। नितिन अग्रवाल जी के पास है आबाकारी एवं मद्य निषेध विभाग। कपिल देव अग्रवाल साहब है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास। रविंद्र जायसवाल जी, इनके पास स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन। संदीप सिंह जी, इनके पास बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा इंपोर्टेंट है, संदीप सिंह जी। श्रीमती गुलाब देवी जी के पास है माध्यमिक शिक्षा। गिरीश चंद्र यादव, इनके पास खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय इनके पास है। और ये धर्मवीर प्रजापति, इनके पास कारागार एवं होमगार्ड्स विभाग। असीम अरुण, समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, असीम अरुण जी के पास है। जेपीएस राठौर साहब, इनके पास सहकारिता विभाग है। दयाशंकर सिंह साहब परिवहन विभाग है। याद रखना दया से परिवहन चलता है, तो दयाशंकर सिंह साहब परिवहन। नरेंद्र कश्यप जी पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण। दिनेश प्रताप सिंह उद्यान कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात। अरुण कुमार सक्सेना साहब के पास वन एवं पर्यावरण। याद रखना सक्सेना साहब वन को संरक्षित रखते हैं, तो वन एवं पर्यावरण, वनों के अंदर जंतु उद्यानों को भी संरक्षित रखेंगे, जलवायु परिवर्तन का भी ख्याल रखेंगे। तो भाई अरुण कुमार सक्सेना साहब के पास मैंने बताया वनों को संरक्षित रखेंगे, तो वन एवं पर्यावरण विभाग, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।
दयाशंकर मिश्र, दयालु जी के पास क्या है, दयालु हैं तो दवाइयां देंगे। आयुष मंत्रालय, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारी इनके पास है। खाद्य सुरक्षा, दयालु हैं तो भाई खाने की सुरक्षा भी करेंगे और औषधि भी देंगे, खाने का इलाज करेंगे और दवाई देंगे। तो भाई यहां याद रखना, दयाशंकर मिश्र दयालु जी के पास है खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रसाधन एवं आयुष मंत्रालय। तो ये थी उत्तर प्रदेश की सारी जानकारियां। कोशिश करिए कि शॉर्ट में सारी की सारी बातें बताई जाए। कुछ कुछ गंदी गंदी ट्रिक्स मैंने भी बनाई हैं, लेकिन आप भी अलग से बनाइएगा, अपने हिसाब से बनाइएगा। आपको लगता है कि सर इसकी ट्रिक ये होनी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताइएगा, हम जरूर उसको ध्यान में देंगे। अगला सेशन किस पर होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो भी हमें जरूर लिख के भेजें और सेशन के बारे में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।